हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। एक्चुअली में कुछ दिन पहले मेरे पास एक आया बहुत ही बड़ा पार्सल, और वो पार्सल को मैंने एक्चुअली में हैंडल नहीं कर पाया। जस्ट फॉर दैट रीज़न मैंने किया अनबॉक्स, और मैंने किया छुरी से काटा, नहीं हाथों को नहीं, उस पार्सल को। और फिर मैंने जो देखा वो अंदर था, गेस करो। यस दोस्तों, ये था Asus AIO Core i3 1215U प्रोसेसर के साथ, 6 थ्रेड्स वाली प्रोसेसर के साथ, 4.4 गीगाहर्ट्ज अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं। सिंगल स्टिक रैम ओबियसली, 8 GB रैम के साथ, इंटेल UHD ग्राफिक्स डिस्प्ले के साथ आता है। जो मेन चीज़ है वो है 512 GB, यस ग्राफिक्स कार्ड नहीं, 512 GB का SSD, इनबिल्ट SSD के साथ एक सिंगल मॉनिटर, यानी कि ऑल इन वन कंप्यूटर। यस, इट्स AIO, शॉर्ट फॉर्म इज AIO एंड फुल फॉर्म इज ऑल इन वन। काफ़ी अजीब तो है, लेकिन बहुत ही बड़ी सिचुएशन के साथ आ गया। वो हमारे रिसेप्शन में, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें रिसेप्शन के लिए एक कंप्यूटर चाहिए था, जो कि बहुत ही कम जगह पे मिले, मतलब कम जगह ले अपने सिचुएशन के लिए, और हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करे। तो या इट्स ऑल इन वन कंप्यूटर, डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ पे, कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं होगा। सो फॉर दैट रीज़न वी परचेज्ड इट आउट, एंड सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। अभी तक तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम पे लगा है, एंड ओबियसली हम उस पर कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामला हो गया था जो बहुत ही हालात ख़राब कर दिए थे। तो वो क्या हुआ था मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी सी भी जगह मत खाली रखना। तो पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। ये आप दिख रहे हैं, लेकिन वेट, ये तो ब्लैक एंड वाइट है। हम डिस्प्ले के बारे में कैसे बात करें? वहाँ तो 4 नहीं 3 नहीं 2 नहीं 1 नहीं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, करीब मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। तो हम ऐसे ब्लैक एंड वाइट पे कैसे करें? इसके लिए आपको करना पड़ेगा या ISO अप। लेकिन ISO अप करने से भी सब कुछ नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। 178 डिग्री तक इसका व्यूइंग एंगल पॉइंट आप बढ़ा सकते हो, मतलब और एक मॉनिटर को मिडिल पे रख के और 2 मॉनिटर साइड में लगा के आप इसको 178 डिग्री तक वाइड बना सकते हो। वहाँ पे कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, आप अपनी मर्जी से हिसाब से चला लो अपने काम पे। और बहुत सारे मॉनिटर्स भी एक साथ जोड़ सकते हो, अगर HDMI के साथ अगर कनेक्ट किए हो तो आप कर भी सकते हो। आप यू नो द ऑल द थिंग्स। और इसका sRGB कलर गैमट है 100% तक, यानी कि नीट एंड क्लीन आपको इसका ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। या 250 CD पर स्क्वायर मीटर तक आप इसको ब्राइट कर सकते हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है ये कंप्यूटर। आप इसको धूप में भी अगर चलाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा ब्राइट है ये कंप्यूटर, आई मीन मॉनिटर। और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 1000:1, समझ सकते हो ना। आप इसको 1000 तक इंक्रीज कर सकते हो एक पिक्सल को, सिर्फ एक पिक्सल को। और हाँ, ये बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो विविड वाला व्यू होता है
लगभग विविड और नॉर्मल और नेचुरल इन तीनों का कम्बिनेशन अगर कर दोगे किसी भी पिक्चर या वीडियो में, तो वो वाला पोजीशन आपको ये प्रोवाइड करता है। या इट्स ग्रेट ऑन इट्स प्राइस पॉइंट, बट इट्स नॉट ग्रेट ऑन दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि आप अगर सिर्फ एक कंप्यूटर लेना चाहोगे इस सेगमेंट के कंप्यूटर को आपको लगभग 50,000 के अराउंड खर्च करना ही पड़ेगा, अगर हर एक कंपोनेंट अलग अलग खरीदते हो तो, या फिर असेंबल करते हो तो। लेकिन अगर AIO लेते हो तो बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है। और हाँ, इसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओबियसली जाके चेकआउट कर लीजिएगा और ख़रीद भी लीजिएगा। सिर्फ चेकआउट करने से कुछ नहीं होता, खरीदना पड़ता है, तभी जाके कुछ मजाक कर रहा था। और ये कंप्यूटर है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली, शक्तिमान। लेकिन मैं अगर आपको सच बात बताऊं तो ये 21.45 इंच का वाइड डिस्प्ले है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है ओबियसली। एंड इसका कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सब कुछ ज़्यादा है। और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 86% तक। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का मैं डेफिनीशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। मैं जानता हूँ, लेकिन आपके जानने के लिए इतना ज़्यादा अगर कुछ प्रोवाइड करूँगा कोई देखेगा नहीं। और AIO के पीछे की तरफ होगा मेन जो बटन है, पावर बटन। एक बार क्लिक करने से, पावर देने के बाद एक बार क्लिक करने से ही वो ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, स्टार्ट में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। और उसके बाद आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो है 4 USB वाला स्विच। सब कुछ फीमेल पे, हाँ स्विच नहीं एक्चुअली प्लग, हाँ 4 USB प्लग, एक इथरनेट का प्लग, हाँ इसमें वाईफाई तो है लेकिन इथरनेट का ऑप्शन भी दिया गया है, एक पावर प्लग और एक टाइप C वाला प्लग या फिर थंडरबोल्ट प्लग, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। और आसूस के ब्रांडिंग आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा, वो बहुत ही यूनिक लगता है पीछे से, सच्ची बता रहा हूँ। और अगर आप सामने की तरफ आ जाओगे तो एक बहुत ही पतली बेजल वाला आपको मॉनिटर देखने के लिए मिलेगा। और नीचे की तरफ थोड़े बहुत शायद 0.8 इंच का एक बैंड, ब्लैक बैंड देखने के लिए मिलेगा, जो कि ओबियसली टेक्सचर्ड बैंड है, प्लास्टिक टेक्सचर्ड। और ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एक कैमरा। और हाँ, इसके स्टैंड भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो शायद लोगों के नोटिस में ना आए। तो AIO सिर्फ AIO ऐसे ही नहीं होते, इसका माउस कीबोर्ड कहाँ से आएगा? सिर्फ पावर कॉर्ड नहीं देते और सिर्फ मॉनिटर या CPU ही नहीं देते, ये माउस कीबोर्ड के साथ बेचते हैं। तो माउस और कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, शायद ये कहना झूठ ही होगा, उतना खास मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो मैं वो कंप्यूटर को छोड़ के माउस में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लैग आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद इसके साथ कनेक्टिविटी की कोई इशू होता है। AIO एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते उन्हें, बट हाँ काफ़ी हद तक अच्छा ज़रूर बोल सकते हो। तो मैंने सोचा कि काफ़ी हद तक अच्छा क्यों, सबसे ज़्यादा अच्छा CPU के साथ ही टेस्ट कर लेते हैं माउस और कीबोर्ड को। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे चलाया और देखा कि सेम लैग वाली फील आ रही थी, स्मूथ नहीं था। और हाँ, उसके माउस व्हील बहुत ज़्यादा, मिडिल जो व्हील रहता है वो बहुत ही ज़्यादा है। और यह इट्स 3 क्लिक माउस, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और मिडिल क्लिक, और वो स्क्रॉल वाला व्हील, इन चारों के साथ ही आता है। और जो कीबोर्ड है उनमें ज़्यादातर केसेस पे कीबोर्ड पे कैसा होता है कि कीबोर्ड का की का साइज बड़ा होता है और मिडिल में जो लेटर लिखे हुए होते हैं वो थोड़ा सा स्लाइटली छोटा होता है, क्योंकि हमारे आंखों को भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए उस कीबोर्ड के साथ। लेकिन नहीं, उसमें उल्टा था, कीबोर्ड का जो की था वो इतनी सी थी और टेक्स्ट इतनी बड़े बड़े, शायद और जगह दे दे तो ऊपर भी ओवरलैप कर देते, किसी और की के साथ भी ओवरलैप कर देते, पता नहीं क्या सोच के ये बना दिया आसूस कंपनी ने। लेकिन हाँ, माउस और कीबोर्ड दोनों ही चीज़ आसूस के खुद के है और ये टोटल सेटअप भी आसूस के खुद के है। आसूस कोई ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है। मैं कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे ये कंपनी सिर्फ मार्केटिंग ही करते हैं, लेकिन जाने जाते हैं बहुत और तरीके से, लाइक प्रोडक्शन हाउस, ये वो, द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर, ऐसा बहुत कुछ होता है। मैं आपको नेक्स्ट वाले कुछ वीडियोस में बताता रहूँगा ऑब्वियसली। और आप मेरे शॉर्ट्स फॉलो कर रहे हो ना, नहीं करो तो नीचे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे बहुत सारे अच्छी चीज़ें आ गए हैं, जाइए देखिए, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं हो रहा,
बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले कुछ चीज़ों पे जो हमारी टेस्टिंग फॉर्मेट है। हाँ, ये सिंगल रैम स्टिक के साथ आता है और 8 GB i3 हो, i5 हो या Ryzen 3 हो, Ryzen 5 हो। Ryzen 3 से शुरू होता है ऊपर तक और i3 से शुरू होता है ऊपर तक। सिंगल स्टिक रैम के साथ कोई भी प्रोसेसर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी प्रोसेसर सिंगल स्टिक रैम के साथ अगर डबल स्लॉट हो तो सिंगल स्टिक रैम के साथ मत जाइएगा, डबल स्लॉट रैम के साथ ही जाइएगा। चाहे वो 4 GB 8 कर दीजिए या फिर 8 GB 16 कर दीजिए, आपके ऊपर है। ओके, लेकिन हाँ, डबल स्टिक ज़रूर यूज करना। लेकिन हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं तो हमने किया नहीं। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी हम इसको खोलते हैं AIO को, ज़्यादातर केसेस पे AIO को खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ना खोलने की वजह से ही हमने उसका रैम अपग्रेड नहीं किया। लेकिन आप अगर कर सकते हो, आपके पास अगर मैकेनिक है और या फिर आप जानते हो AIO को कैसे खोलना होता है या फिर ऐसा कुछ, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस इसका हार्ड ऑन हार्ड अच्छा ही है। i3 1215U के साथ आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, वो एक डॉक्यूमेंटेशन वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली चल जाता है, क्रोम वगैरह स्मूथली चल जाता है और सर्चिंग वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने अभी तक उसके वही वायरलेस कीबोर्ड माउस के साथ ही उनको यूज़ करने के लिए बोला है, तो वो अभी उससे ही यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे कुछ ऑब्जेक्शन बताया नहीं, लेकिन हाँ, थोड़े दिन पहले कुछ हो गया था। वो कंप्यूटर यूज़ करने के सेकंड दिन पे ही जब हमने कुछ अलग से सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन किया, हमारा एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल करता गया वहाँ पे थोड़ी बहुत लैग आ गया और लैग के वजह से उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया और उसके बाद उसका सिस्टम तो क्रैश कर ही गया। उसकी VRAM पे आसूस का जो बायोस था वो बायोस भी नहीं रहा, मदरबोर्ड से भी बायोस उड़ गया था। और फिर मैंने एक मैकेनिक को बुलाया और फिर हो गया काम तमाम। नहीं, तमाम नहीं, उसको बेचा नहीं या फिर फेंका नहीं, उसको फिर रिपेयरिंग करके फिर हम यूज़ कर रहे हैं। विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, उनके बाद फिर सब स्मूथ, विंडोज 11 यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिया हुआ था, टोटली फ्री रजिस्टर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिया हुआ था। इट्स वेरी गुड थिंग और गुड ऑप्शन। अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सिर्फ रिसेप्शन या स्लाइटली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के लिए अगर एक कंप्यूटर चाहिए तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। और इसके टेस्टिंग बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है। i3 1215U 6 कोर के तहत अगर हम इसको जांच पड़ताल करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगर उनके पास जगह कम है, कमरा छोटा है या उन्हें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, कंप्यूटर में ज़्यादा स्पेस वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसका प्राइस लगभग 44,000 के अराउंड मिल जाएगा। अभी तो देख रहा हूँ मैं 42,000 के अराउंड मिल रहा है, लेकिन शायद मार्केट पे इसके जांच करोगे तो शायद इसका थोड़ा सा ज़्यादा 45,000 के अराउंड आपको प्राइस बताएगा। ऑनलाइन पे थोड़े बहुत कार्ड्स के इधर उधर करने से भी 40,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो अगर 40,000 के अराउंड मिलता है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू कैन कंसिडर एनी वे, एनी टाइम यू कैन परचेज इट। अगर फ्यूचर में और ज़्यादा अपडेट हो जाए तो हम और एक बता देंगे। और हाँ, अभी यहाँ पे ही नहीं ख़त्म होते, इसके साथ आता है 2 मेगापिक्सल का AI बेस्ड सेल्फ़ी कैमरा। ये सेल्फ़ी के लिए नहीं, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए और थोड़ा बहुत इधर उधर के क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई बच्चा सिर्फ क्लास करता है तो क्लास ज्वाइन करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके साथ इनबिल्ट स्पीकर, डुअल स्पीकर के साथ आता है, डॉल्बी एटमॉस के साथ ही आता है ये। येस, इट्स कम विथ डॉल्बी एटमॉस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। और एक नीचे की तरफ एक छोटा सा डॉट यानी कि ड्रिल्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको मॉनिटर के नीचे की तरफ, और वहाँ पे है इसका माइक्रोफोन, इनबिल्ट माइक्रोफोन। यस, ये इट्स कम्स विथ इनबिल्ट माइक्रोफोन। अगर आप चाहो तो 2 MP कैमरा के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो उसी कंप्यूटर पे। और स्लाइटली शायद प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट तो नहीं चल पाएगा, शायद मिडिल पे बहुत ज़्यादा लैग करता रहेगा या फिर क्रैश करता रहेगा, लेकिन
प्रीमियर प्रो शायद स्मूथली तो नहीं लेकिन लो रेजोल्यूशन पे लगभग आसानी से चला पाओगे, आई कैन गारंटीड यू। या और डबल स्टिक रैम लगा लो तो प्रीमियर प्रो और भी ज़्यादा स्मूथ पे चलेगा, लेकिन हाँ लो रेजोल्यूशन पे चलेगा, हाई रेजोल्यूशन पे ये कंसिडर नहीं कर सकता। और इसके बारे में और थोड़ी बहुत चीज़ें जो शायद आपको जान ही लेना चाहिए, वो है इसका ड्यूरेबिलिटी। या ये पूरा का पूरा प्लास्टिक से बने हुए हैं, प्लास्टिक मेटल से नहीं होता, प्लास्टिक ही होता है, मेटल ही होता है। वो आप खुद से ही पहचान ले जाएंगे, या फिर अपने पेरेंट्स को या गार्डियंस को पूछेंगे तो बता ही देंगे, या फिर किसी को भी पूछोगे बता देगा। इंडिया में सब लोग साइंटिस्ट है, उसमें कोई आना जाना नहीं है। और इसके बाद जो सच में एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका स्पीड। थोड़ी बहुत स्पीड में दिक्कत आ सकता है, अगर आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एडिटिंग करोगे स्पीड में दिक्कत आ सकता है। और दोस्तों इसके नेक्स्ट कुछ ही वीडियोस में मैं लाऊंगा, ये देख सकते हो ना, दिस इज नथिंग अदर देन दी बोट रॉकेट 550। तो लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू, बाय बाय।